100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अगर वहाँ निष्पक्ष बात कहने पर वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया जाएगा तो आगे चलकर उसका परिणाम क्या होगा, यह आप ही सोचें। आलोचना का मुंह बंद करने के लिए एक और नई बात की गई है जो पिछले कुछ वर्षों से चली है। जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, खास तौर से ऐसे समाचार पत्र जो किसी तरह से आकाशवाणी की या विभाग की आलोचना कर सकते हैं, उनके संपादकों को अपना कृपापात्र बनाए रखने के लिए वार्ताओं के माध्यम से और वार्ताएं प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्पॉटलाइट में भी आमंत्रित किया जाता है। अगर मैं भूल नहीं करता तो यह उत्तर सरकार का ही है कि जो सरकार ने दिया है, इसमें ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है कि जिनको ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए 100 रुपये अधिक या 100 रुपये पारिश्रमिक दिया गया। यह जो लिस्ट है उसमें 73 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है जिसमें वर्ष में किसी की 9, किसी की 7 या किसी की 10 तक वार्ताएं प्रसारित की गई हैं और ज़्यादातर ये कार्यक्रम एक विशेष विचारधारा के ही लोगों को दिए गए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि रेडियो, जो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का केंद्र था, उन लोगों के माध्यम से वह दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। जो अधिकारी किसी प्रकार से स्वतंत्र विचारों को कार्यक्रमों में प्रसारित करते हैं, उनको हटा दिया जाता है। यह आकाशवाणी के लिए शोभा की बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जिस पर मुझे प्रसन्नता भी हुई थी और जिसको हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री जी ने ही अपनी देखरेख में प्रारंभ किया था, वह है युवा वाणी कार्यक्रम। उसको युवकों के लिए ही रखा गया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों की युवकों के लिए आवश्यकता भी थी, वे अनिवार्य भी थे और हर तरह से ठीक थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस युवावाणी कार्यक्रम के प्रसारण की देखरेख के लिए एक रिटायर्ड व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं 1966-67 के लिए रेलवे बजट का जो इतना अच्छा प्रस्तुत हुआ है, समर्थन करते हुए बड़ी खुशी अनुभव करता हूँ। रिवाइज्ड बजट में जो आय हुई थी उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है, अर्थात कुल प्रस्तावित आमदनी जो थी उसमें खर्च को काट देने के बाद 2 लाख की वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल बजट जो है यह साबित करता है कि यह बजट प्रशंसनीय है। मैं इसके साथ साथ इस समय यह अवश्य कह देना चाहूँगा कि गत वर्ष पाकिस्तान के युद्ध के अवसर पर हमारे कर्मचारियों ने जो कार्य किया वह सराहनीय है और वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मैं यह ज़रूर कहूँगा कि रेलवे ने वैगन और कोच बनाने में जो आत्मनिर्भरता
प्राप्त की है वह भी संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को मिलने वाली 1200 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। सभापति महोदय, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने का इसलिए समर्थन कर रहा हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इसके कारण जो वहाँ का गरीब आदमी है या कोई भी हो, उसका बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है। पहले तो वहाँ के वकील अपनी इतनी अधिक फीस उससे मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता है और अगर वह फीस देता है तो उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके। यहाँ पर ठहरने के लिए और रिक्शा आदि के लिए उसके पास पैसा बाकी नहीं बचता। मेरे क्षेत्र के जो लोग वहाँ चले गए हैं उनको यह कहते हुए मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुँचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जाकर हाई कोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे अब नहीं हैं। यह हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जाकर होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे जो यह कहकर टाल रहे हैं कि हम पूछकर जवाब देंगे, इस तरह की बात वे ना करें। इससे वहाँ के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यही कही गई है, यह केंद्र सरकार का मामला है और जितनी जल्दी वह इसके बारे में फैसला कर देगी उसे हम मानने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। मैं इस विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहता था और ना कोई मांग इस तरह की उठा रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले में इस बेंच की स्थापना हो जाए, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। जिला बिजनौर में एक इमारत बनकर तैयार हो गई है और कई लाख रुपए की यह इमारत बनकर तैयार हुई है। अगर वहाँ पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा। मैं इसके लिए मांग करता हूँ कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें और सोच लें कि क्या यह हो सकता है। अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि हम इसको टाल रहे हैं। यह उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कानून में यह ज़रूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विचार लें। इसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँचें। इसलिए यह कहना कि हम इसको टाल रहे हैं यह ठीक नहीं है। जहाँ तक उन्होंने पूर्वी जिलों की बात कही कि वहाँ असंतोष चल रहा है, अदालतें बंद हैं, इसका मुझे खेद है और मैं इस सदन में आपके माध्यम से वकीलों से अपील करता हूँ वे अदालतों का बहिष्कार न करें।
उपसभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। स्टॉप।